Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 21 in which we are studying transmission system effect, and this part is the power flow solution method, in which today we will discuss the Newton-Raphson method. In previous lecture we have discussed the Gauss-Seidel method. Now we come to the Newton-Raphson method. It is the second major power flow solution method. It depends on the sequential linearization. Taylor series expansion of two or more variables is the basis for the Newton-Raphson method that will be used for solving power flow problem. अभी हम बेसिक एक एग्जांपल की तरफ आते हैं जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ वी यूज़ द टेलर सीरीज टू फार्मूलेट फॉर द न्यूटन-रॉफ्सन मेथड. तो आपके पास दो फंक्शन है, फंक्शन इज h1 एंड h2, जो टू वेरिएबल्स के फंक्शन हैं, x1 और x2 के. u भी आपके पास है, इसको हम स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू लेंगे. तो इनिशियली अगर हम एज्यूम करें कि हम इनिशियल एस्टिमेट करते हैं कि हमारे पास फंक्शन x1 और x2 की वैल्यू जो है x1 0 और x2 0 हैं. तो अब हमने अगर सोल्यूशन की तरफ जाना है तो हमने अपने इनिशियल एस्टिमेट को इम्प्रूव करना है. यही बेसिक आइडिया होता है अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस में. तो हमने अपने x1 और x2 की वैल्यू में क्या करेक्शन ऐड करें कि हम एग्जैक्ट सोल्यूशन पे पहुंच जाएं. दैट करेक्शन विल बी डेल्टा x1 0 और डेल्टा x2. ये चेंज इन x1 और x2 होगी जो x1 और x2 की वैल्यू को अपडेट करेगी और आपको फंक्शन जो है वो एग्जैक्ट सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, तो ये आपके पास अब इस वो वैल्यूज़ यूज़ करके आपने फंक्शंस की वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट कर ली. अब हमारे पास मसला क्या है कि ये अब आपने इनिशियल एस्टिमेट किया, देन यू हैव एडेड एंड डेल्टा इन x1 और x2. तो अब इनिशियल एस्टिमेट को ये इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, डेल्टा x1 और x2 की क्या वैल्यू होनी चाहिए. तो अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन था उसको हम टेलर सीरीज से एक्सपेंड करते हैं. तो पहली टर्म जो है वो आपके पास आएगी g1 फंक्शन ऑफ x1. देन अब इसमें change in the x1 0, then the partial derivative of the function with respect to each variable, delta x1 0, then partial derivative और उसकी वैल्यू आप इनिशियल एस्टिमेट पे कैलकुलेट करेंगे. देन प्लस चेंज इन द अनदर फंक्शन और फिर जो है वो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल, or at the time of the initial estimate that you will use the initial estimate of x1 0 or x2 0 to calculate the this partial g1 by partial x2. then plus so on चलता जाएगा ये और इज इक्वल टू 0. इसी तरह ये हमने सिर्फ दो ही टर्म्स इंक्लूड किए, इसी तरह सेकंड फंक्शन के लिए भी हमने इंक्लूड किए. अब ये पार्शियल इसके अगली टर्म में होगा पार्शियल g1 डिवाइडेड बाय पार्शियल x2. ये जो है आपके पास सेकंड वो होगा, सेकंड डेरिवेटिव होगा, थर्ड होगा, इसी तरह आप चलते जाएंगे. और इसमें हमने अभी फ़िलहाल ये ग्रेटर देन 1 को जो है वो इग्नोर कर दिए. तो अगर हम इसको निगलेक्ट करके लिखें टर्म्स को तो हमारे पास जो फंक्शन है बेसिकली वो कैसा बन जाएगा, जिसमें ये आप तीन टर्म्स रह जाएंगी. एक जो है वो आपका वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट इनिशियल एस्टिमेट, value of the function at initial estimate, then the change in the function multiplied by partial derivative of the rate of change of the function with respect to that variable calculated at the initial estimate, then the change in the second variable and multiplied by the change in the function with respect to second variable calculated at the initial estimate. Similarly for g2. अब अगर आपने जो लास्ट टर्म्स लिखी हैं जो अभी हमने लास्ट डिराइव की हैं उनको रीअरेंज करें और मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर आप लिखें तो आपके पास ये इक्वेशन बनती है. ये इक्वेशन जो है वो आपके पास होती है कि एक आपके पास उसमें जो स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है जिसको हम कहते हैं जैकोबियन जे. इसको जैकोबियन कहेंगे. इट इज़ द मैट्रिक्स ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल्स. तो अब इसकी सीक्वेंस क्या होता है देखें कि पहले उसमें आपके पास पहली रो पहला कॉलम आपके पास फंक्शन जो है, पहला फंक्शन है, आपके पास दो फंक्शन थे,
G1 G2। तो आप पहला फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल, देन फर्स्ट G1 विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल, सो ऑन G1 विद रिस्पेक्ट टू x3 x4 जितने वेरिएबल्स होंगे रो की, उसमें आपके पास जो है वो वेरिएबल चेंज होता है। अब आपके पास दो फंक्शंस थे, तो G1 है तो देन इट इज़ G2, इट विल बी G3 G4 इस तरह, और सीक्वेंस आगे रो में वही चलेगा। जो आपके पास सेकंड जो है आपके पास वेक्टर आ रहा है, इसमें आपके पास वेरिएबल्स का जो चेंज है, चेंज इन द वेरिएबल्स वो आपके पास है, और थर्ड जो है वो आपके पास जो है वो एक कांस्टेंट टर्म आ रही है, दैट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल गेस ऑफ यूजिंग ऑफ द वेरिएबल, तो जो आपने कैलकुलेट किया है उससे फंक्शन G1 और G2 दैट्स। अब ये आपके पास आ गया, ये आपको ये जो है वो जेकोबियन है, और G0 J.0 ये जो ज़ीरोज़ लिखे हुए हैं दैट मीन्स के इनिशियल एस्टीमेट्स x1 और x2 जो हैं वो आपने x1 और x2 के इनिशियल एस्टीमेट्स जो हैं वो आपने पार्शियल डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करेंगे, और जो जो वेरिएबल्स आते जाएंगे उनमें उसके इनिशियल एस्टीमेट वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, तो आप जो है वो न्यूमेरिकली आपके पास ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी विद कांस्टेंट टर्म्स ऑल। ठीक है। और इसी तरह G1 x1 मैंने आपको बताया कि कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ G1 है बेस्ड ऑन द x1 0 और x2 0। तो अब हमारे पास एक सिस्टम बन गया है जिसमें हमारे पास आप देख लें, अब ये आपके पास B1 इज इक्वल टू H2x, सॉरी ये H1 है, तो आपके पास चेंज इन द फंक्शन आया है, ये चेंज इन द G1 है। ठीक है, और ये इक्वेशन आप पहली वाली देख लें तो वहाँ से आप आसानी से लिख सकते हैं, और ये चेंज इन द आपके पास जो है वो G2 है। तो अब आप इनको बिल्कुल क्लियर फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपके पास जेकोबियन है, ये आपके पास जो करेक्शन है, और ये आपके पास मिसमैच है। ठीक है, तो जेकोबियन को आपने करेक्शन से मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू ये मैट्रिसेस की फॉर्म में आपके पास मिसमैच आ गया। ये बेसिक एल्गोरिदम है जो डेवलप हुआ है और जो न्यूटन ऑप्शन में यूज़ होगा कि हम मिसमैच ऑफ द फंक्शंस निकालेंगे, सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू उनकी किसी भी इंस्टेंट पे, एंड देन वी विल कैलकुलेट द करेक्शन। ठीक है, और नई करेक्शन क्या होगी और उसके लिए, तो आपके लिए जो है वो ये मिस मैचेस जो हैं ये आपके ये कैलकुलेशन होगी। तो ये जो दो आपके पास हैं, ये जो दो मैट्रिसेस हैं या ये वेक्टर है, तो आपके पास ये दो जो मैट्रिसेस हैं ये आपको नॉन होंगी, और ये आप जो हैं वो कैलकुलेट करेंगे इस स्टेप में। प्रीवियसली इसको भी आप कैलकुलेट करके बिल्ड करेंगे, ये भी बिल्ड करेंगे, देन फ्रॉम यूजिंग के चेंज करेक्शन इज इक्वल टू जेकोबियन इनवर्स मल्टीप्लाई बाय मिसमैच। ये बेसिक जेकोबियन का जो है वो न्यूटन-रॉप्सन का बेसिक एल्गोरिदम है, इसी को आपने लेके चलना है। अब आपने क्या किया कि आपने पहली आइट्रेशन ख़त्म हुई, उसमें आपने पार्शियल x1 0 और पार्शियल x2 0 कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी, अब आप जो है इन दो की बेस पे आप अपने वेरिएबल्स को जो है वो अपडेट करेंगे, तो आपका जो नई वैल्यू आएगी x1 1 x2 1 ये अपडेटेड वैल्यूज़ होंगी। तो अपडेटेड वैल्यू से आप दोबारा मिसमैच कैलकुलेट करेंगे, दोबारा आप जेकोबियन कैलकुलेट करेंगे, बिल्ड करेंगे, देन यू विल अगेन कैलकुलेट पार्शियल चेंज इन द या करेक्शन जो है वो x1 1 डेल्टा x1 1 कैलकुलेट करेंगे, और इसी तरह डेल्टा x2 1 कैलकुलेट करेंगे। अगेन यू विल अपडेट योर वेरिएबल्स, और ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता जाएगा अनटिल कि आप कोई क्राइटेरिया जो आपने सेट किया वो मेट हो जाता है, देन यू विल हैव द फाइनल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम थ्रू द आइट्रेटिव प्रोसीजर जो हम न्यूटन-रॉप्सन में यूज़ करेंगे। ये आपके पास दो फंक्शन हैं जो गिवन है x1 और x2 की फॉर्म में। तो आपके पास जो पहला फंक्शन है ये आपके पास G1 x1 इज इक्वल टू H1 माइनस B1 इज इक्वल टू ये फंक्शन डिफाइंड है। तो ये आपके पास जैसे ये अभी B था इज इक्वल टू 0, और ये आपके पास दूसरा फंक्शन है। तो अब आपने इनको द पैरामीटर u इज़ फिक्स और इसकी वैल्यू 1 ली हुई है। तो आप सबसे पहले जो है वो हम इनिशियल एस्टीमेट लेते हैं। तो इनिशियल एस्टीमेट ऑब्वियसली ये तो एक एग्जांपल है, जब आप आगे देखेंगे तो हमारे इनिशियल एस्टीमेट जो हैं वो काफ़ी बेहतर होंगे।
वो हम वोल्टेजेस या उसकी जो भी पावर की लेते हैं वो देखेंगे कि हमारी वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। इसमें इसने एग्जांपल में x1 0 लिया है और x2 0 लिया हुआ, तो आप वो देख सकते हैं कि x1 जो है उसका वो कोई एंगल है, जबकि x2 जो है वो कोई कांस्टेंट है। तो ये आपने देख लेना है, सही है। तो अब आपने जैकोबियन कैलकुलेट करना है। जैकोबियन कैसे? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x1, partial derivative of g1 with respect to x1 and the partial derivative of g1 with respect to x2। ये आपने यहाँ से कैलकुलेट किए। अभी हमने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट नहीं की, जस्ट हमने सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव से जैकोबियन जो है वो उसका पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लिए। ये आपने किया है, तो 2 टाइम्स फॉर दिस एंड 2 टाइम्स दिस, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब जो आपका इनिशियल गैस है वो x1 0 है और x1 0 और x2 0, इनकी वैल्यूज़ आपने इनिशियली गैस कर ली थी, ठीक है जी। तो अब आपने जो है वो चेंज इन द फंक्शन कैलकुलेट। चेंज इन द फंक्शन कैसे आएगा, ये आपके पास है। तो आपके पास चेंज इन द फंक्शन था, जो अगर ये देखें ये इज इक्वल टू g1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है जी। तो 0 माइनस g1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी वैल्यू है g1 0 के बराबर, और चेंज इन द फंक्शन की वैल्यू किसी भी वैल्यू पे चेक करेंगे 0 माइनस जी1, तो ये 0 माइनस g1। तो अब g1 को आपने इनिशियल एस्टीमेट पे कैलकुलेट करना है, आपके पास जो भी वैल्यूज़ हैं। तो g1 जो है कि क्या मतलब होगा, g1 इज इक्वल टू, अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये उस साइड पे जाएगा तो ये b1 हो जाएगा, तो b1 माइनस h1, b1 माइनस h1 आ जाएगा आपके पास। तो अब जो है वो b1 जो है वो आपके पास 0.6 था यहाँ पे प्लस, तो दूसरी साइड पे जाके माइनस के साइन के साथ आ जाएगा, और h1 जो है वो आपके पास ये आ जाएगा माइनस दिस h1, ठीक है। तो अब आपने इनको x1 0 x2 0 पे कैलकुलेट कर लिया। ये आपके पास वैल्यू आ गई डेल्टा g1 की मिसमैच की। इसी तरह डेल्टा g2 की मिसमैच को भी आपने कैलकुलेट करना है। अब आपने जो है वो कैलकुलेट कर ली वैल्यूज़, ये दो वैल्यूज़ आपकी मिसमैच की आ गई, ठीक है। तीन आपके पास मैट्रिसेस आएंगी, जैकोबियन, करेक्शन और मिसमैच। तो जैकोबियन की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी प्रीवियस उसमें, उनको भी जो है वो आपने x1 0 पे और x2 0 पे कैलकुलेट करना है, जो अल्टीमेटली आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, जिसमें आपके पास ये नॉन हो गया, ये आपने कैलकुलेट कर लिया, ये कैलकुलेट कर लिया, अब ये अननोन रह गया, ठीक है जी। तो यही बेसिक जो रूल है, जैकोबियन मल्टीप्लाई बाय करेक्शन इज इक्वल टू मिसमैच, इसको यूज़ आपने जो है वो डेल्टा x1 0 और डेल्टा x2 0 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली। अब आपके पास ये x1 और x2 की करेक्शन आ गई। क्या चीज़ है ये? करेक्शन। नाउ यू विल कैलकुलेट द अपडेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल जो भी हैं। तो x1 1 आपने कैलकुलेट करना है और x2 0 आपने कैलकुलेट करना है। तो दैट इज इक्वल टू द इनिशियल प्रीवियस गैस या प्रीवियस कैलकुलेटेड वैल्यू प्लस चेन करेक्शन। तो आपके पास पहला, आप चूँकि फर्स्ट आइट्रेशन है ये, तो आपके पास ये पहली वैल्यू गेस थी, आपका एस्टीमेट था, तो प्रीवियस एस्टीमेट प्लस जो है वो करेक्शन, आपके पास नई वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास अब वेरिएबल्स की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, अपडेट हो गई। ओके, तो देन अगेन यू विल रिपीट द प्रोसेस। आपकी सेकेंड आइट्रेशन जो है अब इसके बाद स्टार्ट हो जाएगी। अगेन यू विल चेंज द, आप जो है वो कैलकुलेट द मिसमैच आप कैलकुलेट करेंगे, उसी तरह जो हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया। जैकोबियन आपने कैलकुलेट किया हुआ है, अगेन यू विल यूज़ दीज वैल्यूज़ टू कैलकुलेट द जैकोबियन। ये आपने मिसमैच कैलकुलेट किया था, ये मिसमैच आपके पास यहाँ पे आ गया, जो है वो आपने जो है वो जैकोबियन दोबारा कैलकुलेट किया, ठीक है। ये जैकोबियन दोबारा कैलकुलेट हुआ और इसका इन्वर्स लेके आप मल्टीप्लाई करेंगे मिसमैचेस के साथ, तो आपके पास अगेन करेक्शन, न्यू करेक्शन आ जाएगी। न्यू करेक्शन का मतलब क्या है कि अब आपके पास जो है वो अपडेट हो गया है। अपडेट होने के लिए कि आप वेरिएबल्स को अपडेट कर सकते हैं, तो आप सेकेंड आइट्रेशन जो है वो अभी चल रही है। देन यू विल ऐड दीज वैल्यूज़ करेक्शंस टू योर प्रीवियस वैल्यूज़। तो आप प्रीवियस वैल्यूज़ थी आपकी x1 1 और x2 1, इन दो वैल्यूज़ में आप जो है इन दोनों को ऐड कर लेंगे करेक्शन, तो आपके जो स्टेट वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी। ये करेक्शन जो है वो अपडेट कर देगा। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि ये अगर करेक्ट सोल्यूशन होता है तो ये मिसमैच जो है वो ज़ीरो के बराबर होना, ये जो आप मिसमैच कैलकुलेट करते हैं ये ज़ीरो के बराबर, तो ये आप ये भी गैस हो सकता है। फिर हम थर्ड आइट्रेशन पे जाएंगे, चेक करते जाएंगे
कि ये करेक्शन जो है वो अगर मिसमैच जो है वो टॉलरेंस के अंदर है कि नहीं है, और अगर करेक्शन में चेंज नहीं आ रहा वो भी चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फाइनलाइज हो गई है। देन वी कैन यूज़ दैट फाइनल वैल्यू फॉर द स्टेट वेरिएबल्स। तो ये इस तरह जो है वो आइट्रेशंस आपके पास मूव करती जाएंगी। 3 4 अल्टीमेटली x1 जो है वो आपके पास फोर्थ आइट्रेशन में जो है वो निकाल लिया है, क्योंकि इसमें जो आप देखेंगे कि मिस मैचेस जो हैं वो आपके पास इनसिग्निफिकेंट हैं, तो आप स्टॉप कर देंगे। ये बेसिक एल्गोरिथम है, इसी को हम अपने पावर सिस्टम में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक एग्जांपल जो उसने लिखी थी ये पावर सिस्टम के लिए थी, उसने उसको वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखा था। तो ये आपके पास जो है वो G1 जो है वो आपके पास ये था, P2 वही इक्वेशन जो आप लिखते हैं P और Q की इक्वेशन, वो इक्वेशन अब आपके साथ चलेंगी, वही आपने जो है वो हमेशा देखनी है। तो इसी तरह ये आपके पास सेकंड फंक्शन था, उसके लिए जो है वो आपने सॉल्व किया, तो आपने देखा कि जो एक वैल्यू थी वो एंगल था और एक मैग्नीट्यूड था। x2 रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड और x1 जो है वो आपके पास एंगल था, और u1 जो है वो स्लैक बस का मैग्नीट्यूड था जो उसमें यूज़ हुआ था। तो इसको आप जो है वो सॉल्व करना बेसिक आइडिया जो है वो तरीका आपने सीख लिया। ये वही इक्वेशंस हैं दोबारा जो हमने गास सीडल से पहले भी सीखी थी। हाउ वाई इज डिनोटेड वी आई, देन आई आई, देन वी हैव कैलकुलेटेड एस, फ्रॉम एस वी हैव कैलकुलेटेड पी माइनस जे क्यू, और उसको हमने दो इक्वेशंस में लिख लिया इन टर्म्स ऑफ पी एंड इक्वेशन पी फॉर पी एंड क्यू इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस एंड एडमिटेंसेस। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक एल्गोरिदम होगा। अब हमारे पास जो हैं वो ये होंगे एल्गोरिदम मिसमैच हमारे पास जो है वो और करेक्शन और जैकोबियन, ये तीन फैक्टर्स हैं होंगे हमारे पास। अब आपके पास जो है वो न्यूटन रॉप्सन मेथड जो है वो पावर फ्लो इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ओके, सबसे पहले हम जो है वो जो हमारी पावर फ्लो इक्वेशंस हैं, हम बस वोल्टेजेस और एडमिटेंसेस को जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ यहाँ पे हैं उनको हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये आपके पास एक थोड़ी सी नई चेंज आई है इक्वेशन में, वो आप देख लें। इसके अंदर जो है वो I to N आपके पास जो है वो 1 to N है आपके पास बसेज हैं। तो उन बसेज में एक बस पे आप पावर कैलकुलेट कर रहे होंगे PI ith बस। तो ith बस में अगर आप देखें when n is equal to I, when n is equal to I, तो क्या होगा इस अंदर अंदर टर्म्स में किसी एक टर्म को भी अगर आप देख लें when n is equal to I, तो आपके पास VI इंटू VI हो जाएगा नंबर वन। VIN जो है वो VIN1 बन जाएगा जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, उसको मैंने लदा कर लिया पहले से ही, तो इसके लिए क्या हो जाएगा। और फिर आप देखें इस टर्म को देखें cos थीटा IN, दैट विल बिकम cos थीटा II, cos थीटा II। ठीक है, देन ये यहाँ पे ये II होना चाहिए। देन अब आपके पास डेल्टा n माइनस डेल्टा आई था, तो n जो है वो क्या है I बन जाएगा, तो डेल्टा I माइनस डेल्टा आई 0 हो जाएगा। तो वो वाली टर्म जो थी वो मैंने जस्ट बाहर करके एक्सप्लिसिटली लिख लिया यहाँ पे, और बाकी जो है वो बाकी सारी समेशन वैसे ही रहने दिए। और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि n फ्रॉम इनिशियली क्या था फ्रॉम n फ्रॉम 1 to n, नाउ वी हैव एक्सक्लूडेड द वन टर्म दैट इज़ व्हेन n इज इक्वल टू I, तो वो n इज इक्वल टू I आपके पास इनिशियल आ गया। ये आपके पास देखें आप फार्मूलाज प्रीवियसली देख लें तो उनमें हमने ये डिफ़ाइन किया हुआ है कि वाई cos थीटा जो है वो आपके पास G होता है कंडक्टेंस। तो अब आप उसको ऐसे जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये Q के लिए भी वैसे ही है, और वो टर्म भी आपने बाहर एक्सक्लूड कर दी है। अब हम जो है वो इन इक्वेशंस को देख सकते हैं कि आपके पास स्टेट वेरिएबल्स वोल्टेजेस हैं और एंगल्स हैं, ये दो आपके पास स्टेट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और मिस मैच जो है वो हमेशा ये मिस मैच कैलकुलेट जो करेंगे वो आप इन वेरिएबल्स का करेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास पी क्यू आपके पास टर्म्स होंगी, और पार्शियल जो हैं विद रिस्पेक्ट टू वी या पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एंगल, ये आपके पास दूसरी ये जैकोबियन बनाएगा, ये आपके पास मिसमैच बनाएगी। और आपके पास जो आपके पास जैकोबियन बनाएगा, और ये जो आपके पास करेक्शंस आएंगी ये डेल्टा वी और डेल्टा एंगल होंगी। ठीक है जी।
तो अब आपके पास अगर हम कंसिडर करें कि हमारे पास अभी फ़िलहाल जो एट दिस स्टेज मोमेंट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग हम वी हैव ओनली वन स्लैक बस एंड लोड बसेस, नो पीवी बसेस देयर। तो स्लैक बस पे आपके पास जो है वो आपके पास वोल्टेज और उसका मैग्नीट्यूड, वोल्टेज मैग्नीट्यूड और उसके एंगल स्पेसिफाइड होते हैं। देन यू विल हैव ओनली डेल्टा वन एंड वी वन और उसका जो गिवन होते हैं। अब लोड बस पे आपके पास यू हैव पी और क्यू स्पेसिफाइड होते हैं। देन the state variables are we have delta I और vi मैग्नीट्यूड। तो पावर का मिसमैच का जो इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा कि किसी भी पावर अब पी क्यू बस में हर बस पे पी और क्यू नॉन होते हैं, स्केड्यूल्ड नॉन होते हैं। देन यू हैव अनदर वैल्यू जो हमने इनिशियल इक्वेशन आपको याद हो तो लिखी थी, ये की इक्वेशन है पी आई स्केड्यूल माइनस पी आई कैलकुलेटेड। ये आपको गिवन है और ये आपने कैलकुलेट करना है। किस पे कैलकुलेट करना है? जो भी आपके पास स्टेट वेरिएबल्स हैं और जो भी हम प्रीवियस स्टेट इक्वेशंस पढ़ रहे थे उनको कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। अच्छा, इससे आपके पास मिस मैच आ जाएगा। तो आपकी जो बेसिक बैलेंस इक्वेशन थी, पावर बैलेंस इक्वेशन, जो आपने न्यूटन-रॉप्सन की बेसिक इक्वेशन थी, उसमें आपने एक मैट्रिक्स जो है वो फाइंड कर लिया। नाउ वी कम टू द पार्शियल जैकोबियन। हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट द जैकोबियन? सबसे पहले देखें कि तो पी आई किसके बराबर है आपके पास। अगर आपके पास पी आई फंक्शन है, एक पी आई कोई भी फंक्शन, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में दो इक्वेशन पी आई और क्यू आई की लिखी, तो आपका पी आई की वैल्यू जो है उसको आप टेलर सीरीज से एक्सपेंड करें। इसमें मैंने आपके पास अभी थोड़ी टर्म ज़्यादा लिखी है। तो अब आप देखें कि पहली वैल्यू जो है, फर्स्ट वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ द पी आई एट इनिशियल एस्टीमेट पी आई ज़ीरो। देन यू हैव द चेंज इन द स्टेट वेरिएबल, वन स्टेट वेरिएबल। हम पी आई जो है वो ये बेसिकली पी टू है, पावर एट द बस टू, उसको स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको हमने कंसिडर किया होगा। ठीक है, तो सॉरी ये पी आई है। तो अब आपने आपका उसमें स्टेट वेरिएबल्स क्या क्या होंगे? वन के अलावा सारे स्टेट वेरिएबल्स होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द 2 3 4 5 6 वोल्टेज मैग्नीट्यूड और एंगल। तो देन यू हैव द करेक्शन इन द फर्स्ट वेरिएबल multiply by the partial derivative of the function pi with respect to that variable plus correction in the second variable multiply by partial derivative of the pi with respect to that variable second variable and so on। अब आपके पास दो टाइप के स्टेट वेरिएबल्स हैं, एक हैं वीज और एक हैं डेल्टास। तो पहले हम डेल्टास के साथ इसको कर रहे हैं, प्लस सो ऑन अल्टीमेटली आप जाएंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी आई विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एन विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लाई बाय द करेक्शन इन द डेल्टा एन। और ये वैल्यूज जो हैं ये जो लिखा हुआ है सब सुपरस्क्रिप्ट के साथ, दैट मीन ज़ीरो। ये आप इनिशियल एस्टीमेट पे कैलकुलेट करें। इसी तरह फंक्शन जो है, अब आप दूसरे टाइप के वेरिएबल वी पे आ जाएं तो ये दोबारा उसी तरह सारे वीज जो हैं वो इसमें इंक्लूड होंगे और ये इक्वेशन चलती जाएगी। इसी तरह क्यू आई की भी। अब आपके पास जो है वो आप ये लिख सकते हैं कि पी आई ज़ीरो और पी आई माइनस पी आई ज़ीरो आप ऐसे लिख सकते हैं। और ये चेंज इन द वेरिएबल उस स्टेज पर, ठीक है जी। और ये चेंज इन द वेरिएबल है, मिसमैच है। अब आप जो है वो देख सकते हैं कि आपके पास राइट साइड पे ये सारी टर्म्स बच जाएंगी। ये सारी ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं अभी दोनों पी के लिए भी और क्यू के लिए भी। तो क्या करेंगे आप कि आप इसको कंसिडर करेंगे कि हम लेट्स सपोज हम इसको सिर्फ जो है वो दो तक रखें, तीन जितने भी होंगे। तो अब हम इसको जो है वो जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नॉर्मली ये आपके पास मिसमैच के लिए ये आ गया आपके पास, ठीक है। और पार्शियल डेरिवेटिव्स की आपके पास ये टर्म्स बच गई। थोड़ा सा मैंने चेंज करके इस इक्वेशन को जो वो लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपके पास मिसमैचेस आ गए। ये पार्शियल डेरिवेटिव जैकोबियंस आप बना लेंगे और ये जो है वो आपके पास करेक्शंस होंगे। तो करेक्शन निकालने के लिए करेक्शन इज इक्वल टू जैकोबियन इनवर्स मल्टीप्लाई बाय मिसमैचेस। तो सिस्टमेटिक इक्वेशन है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक तरतीब है बसेस की, 2 से स्टार्ट होती हैं। 2 ये सारी बस नंबर 2 के वेरिए जो आपके पास उसकी पावर की इक्वेशन है उसको आप हर एक स्टेट वेरिएबल के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो रेड में मैंने सारे डेल्टास जो हैं डेल्टा 1 टू एन और ग्रीन में वी टू एन ये कर लिए। ये एक जैकोबियन का पहला रो बनेगा। इसी तरह P2 के बाद आप P3 पे आएंगे, P4 पे और अप टू Pn और यू विल यूज अगेन यू विल कैलकुलेट द पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू
state variables delta 2 to up to delta 3, then v2 to up to v3 vn तक जाएंगे, and you will calculate the Jacobian at the initial estimate for the first phase as 0. हर एक इसमें कैलकुलेट करेंगे. इसी तरह अब आपके पास फंक्शंस q स्टार्ट हो जाएंगे, वो आप जो है वो यूज़ कर लेंगे इसमें. तो ये आपके पास अल्टीमेट जो है वो आपके पास जैकोबियन बन जाएगा. ठीक है, ये आपके पास 4 बस सिस्टम. अगर अब हमने n से हट गए, थोड़ा सा आपको और आसानी होगी. तो n से हट के जो है ये जैकोबियन है P2s. इसमें P कांस्टेंट रहें, P कांस्टेंट हैं, मतलब आपका फंक्शन कांस्टेंट है ये. देन नए फंक्शन Q, P और Q दो फंक्शन है, और हर एक को जो है वो आप उसका पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं. इस तरह देखें, ये पहला जो है P2, P3, P4, Q2, 3, Q4 आपके पास हमने एज्यूम किया कि सब लोड बसेज हैं अभी हम जस्ट समझने के लिए. तो आपके पास अब जो है वो वेरिएबल कांस्टेंट है, डेल्टा टू इस तरह, ये डेल्टा 3 के साथ, फिर 4 के साथ, इस तरह 20 के साथ जो है वो आपके पास आ जाए. ओके, जो पी आई है और क्यू आई है आर अनडिफाइंड व्हेन पी आई और क्यू आई आर अनस्केड्यूल्ड. ये बातें बार बार डिस्कस हो रही हैं कि आपके जिस बस लोड बस पे ये दोनों डिफाइंड होंगे, वोल्टेज बस पे ये आपके पास सिर्फ पी होगा, और जो आपके पास स्लैक बस होगी उस पर ये नहीं, दोनों डिफाइन नहीं होंगे. तो मिस मैच इन दोनों के डिफाइन नहीं होंगे, वो इक्वेशन आप नहीं लिख सकते. ठीक है जी. तो हमने इसकी सारी टर्म्स जो हैं इसकी चूँकि नहीं लिख सकते, तो ये सारी टर्म्स जो हैं इसकी ख़त्म हो जाएंगी. तो आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि पार्शियल पी आई P1 विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल P डेल्टा 1, ये कोई इक्वेशन हमने नहीं लिखी. 1 के साथ जो वेरिएबल्स हैं वो सारे जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे आपके सोल्यूशन से. मिस मैच अगेन, दैट इज़ आप पी आई आपके पास लोड बस है, तो आपको लेट्स सपोज उस पर एक वैल्यू होगी फिक्स पी आई और क्यू आई. ये आपको स्केड्यूल वैल्यूज़ गिवन होंगी कि इस पे इतना लोड पी और क्यू लोड है. और दूसरे आपके पास ये इक्वेशंस अवेलेबल होंगी, ये दो इक्वेशंस पी और क्यू की. इनमें आपने जो इनिशियल एस्टिमेट किए हैं डेल्टा के और एंगल के, डेल्टा एंगल और वोल्टेज मैग्नीट्यूड के, तो वो आप यूज़ करके इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. then we will have pi calculated, that is this one pi calculated, और ये आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी स्केड्यूल. तो इनसे आप मिस मैच जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है. अब फिर जैकोबियन एलिमेंट्स जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे. तो वो सारा आपका सिस्टम जो है वो सेट सिस्टम ऑफ जो जैकोबियन उसका न्यूटन रॉफ्सन का बेसिक एल्गोरिथम था वो आपके पास कंप्लीट हो जाएगा. जो आपकी जैकोबियन भी है उसको भी आप इनिशियल एस्टिमेट पे कैलकुलेट करेंगे. अब वोल्टेज कंट्रोल बसेस जो हैं, वोल्टेज कंट्रोल बसेस को हम कैसे हैंडल करते हैं. वोल्टेज कंट्रोल बसेस में स्पेसिफाइड मैग्नीट्यूड होता है वोल्टेज का, और जो है वो करेक्शन जो है वो इसकी इक्वेशन में आएगी. तो अब एक बिल्कुल बेसिक आइडिया बना लें, पी और क्यू में से जो भी रिलेटेड होंगे वो आप उसमें आपके पास आ जाएंगे. पी के साथ एंगल है और वी के साथ जो है वो मैग्नीट्यूड वी के साथ करेक्शन मैग्नीट्यूड का है. इस तरह आपके कॉलम में जो है वो आपके पास ये रहेंगे. और जो चूँकि Q जो है वो आपके पास स्पेसिफाइड नहीं होता, तो डेल्टा Q जो है वो आपके पास जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. चेंज इन द Q कि आप उसका मिस मैच जो है वो नहीं निकाल सकते. तो इसका करस्पॉन्डिंग रो जो है वो हम क्या कर देंगे, ओमिट कर देंगे. ठीक है. तो ये जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो अल्टीमेटली हम क्यू आई भी जो है वो कैलकुलेट कर सकें जब आपके पास फाइनल जो है वो सोल्यूशन आ जाए. तो ये आपके पास था वोल्टेज कंट्रोल बस. तो अगर लेट्स सपोज कोई बस है V2, जिसमें हम कंसिडर करते हैं कि बस V2 जो है वो हमारे पास PV बस है, तो इसको हम बजाय जर्नलाइज के तो हम देखेंगे जो भी बस होगी वो वाली बस, जो भी PV बस होगी, मिसमैच में उसका डेल्टा Q जो है वो हम निकाल देंगे, और उसकी करस्पॉन्डिंग जो है वो रो और करस्पॉन्डिंग जो है वो कॉलम, जो भी उसमें वोल्टेज का वो आएगा वो हम निकाल देंगे. ये भी मैं आपको बताता हूँ. ये आपके पास आ गया. ये आपके पास इक्वेशन थी जो पहले हमने 4 बस सिस्टम के लिए की थी. तो हम एज्यूम करते हैं अब नाउ कि लेट्स बस नंबर 4 इज़ आवर पीवी बस. तो पीवी बस में आपके पास पता है आपको कि वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है. कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, 1.02 हमने लास्ट उसमें यूज़ की थी.
तो चेंज इन द वोल्टेज मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट नहीं करता, दैट मीन्स ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती है टर्म, डेल्टा वी जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी। और चूंकि हमारे पास ये जो है आपके पास जो है वो ये जो इक्वेशन है क्या कहते हैं इसको, मिसमैच की, ये क्यू जो है अनडिफाइंड होता है और इसीलिए जो है आपके पास डेल्टा क्यू इसके करस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो Q4 अभी हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये भी आप इसमें से डिलीट कर देंगे और ये आप जो है वो Q4 को जो करस्पॉन्डिंग Q4 की बात हो रही है बस नंबर 4 की, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग जो रो है वो डिलीट कर देंगे और V4 की बात हो रही है मैग्नीट्यूड की, तो इसका करस्पॉन्डिंग कॉलम जो है वो डिलीट कर देंगे। अब आपके पास जस्ट ये बचेगा, ये आपके पास जो है वो फाइनल जो न्यूटन रॉफ्सन की इक्वेशन होगी वो ये बनेगी विदाउट दीज टू वेरिएबल। ठीक है, मैग्नीट्यूड ये बेसिकली ये मैग्नीट्यूड्स हैं सारे, तो वो थोड़ा लिखने में टाइम बचाने के लिए जस्ट लिखिए ये मैग्नीट्यूड्स हैं सारे। ठीक है जी, तो अब आपने ये रिमूव कर दिया, तो अब आपके पास फाइनल जो है वो इक्वेशन बन जाएंगी। अब एलिमेंट्स ऑफ जैकोबियन पार्शियल डेरिवेटिव्स ये आपको मैंने बुक में उसमें सॉल्व किए हुए हैं, जस्ट आपको एक सिंपल समझाने के लिए एक दो जो है वो उसमें वो किए हुए हैं। पी आई आपके पास जनरल टर्म ये होती है, ठीक है। आप P2 जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, P2 जो है उसकी ये मैंने सारी टर्म्स एक्सपेंड करके आप लिखती हैं, अब आपको ये कन्फ्यूजन इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, P2 जो है वो सारी टर्म्स जो है वो एक्सपेंड करके लिखी हैं। ये वाली जो टर्म हमने बाहर निकाली थी चूँकि सेकंड बस पे तो ये V2 Vn जो है V2 बन जाएगा, तो इसको मैंने दोबारा वैसे ही फाइनल स्टेज में ये आपको समझाने के लिए कि आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए क्यों लिखते हैं हम ये। ठीक है जी, तो ये आप आपके पास दोबारा समेशन में मैंने इसको लिख लिया, ये जो पहले पॉइंट पे डिस्कस हुआ। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टू, तो डेल्टा टू के साथ जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं इसको इसमें अब आपके पास यहाँ पे डेल्टा टू मौजूद है, तो ये टर्म आपके पास आएगी, इसमें डेल्टा टू नहीं है तो ये ज़ीरो हो जाएगी, इसमें भी डेल्टा टू मौजूद है तो इसमें आपको ये टर्म आ जाएगी। तो पहली टर्म को देखें, आपके पास जो है वो V2 ये मैग्नीट्यूड्स हैं, कांस्टेंट टर्म्स हैं, V2 V1 Y21 ये आपके पास आ जाएगी और कॉस जो है वो आपके पास साइन हो जाएगा। ठीक है जी, और माइनस साइन, और इसी तरह आपके पास ये टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी और फिर आपके पास ये थर्ड टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपके पास सिर्फ दो टर्म्स बचेंगी। इसी तरह आप डायरेक्ट जो है वो लिख सकते हैं इनको 3 के साथ, तो 3 वाली टर्म जो है वो इसकी P2 की जब हम लेंगे तो आप इसमें भी देखें डेल्टा 3 नहीं है तो ये भी ख़त्म हो जाएगी, और जो आपके पास जिस बस पे हैं उसके वेरिएबल के साथ एंगल के साथ लेंगे तो आपके पास एक टर्म कम होगी। ठीक है, वो वाली टर्म जिसमें आपके पास दोनों जो हैं वो V2 आपके पास हो जाएंगे व्हेन I इज इक्वल टू n, वो वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, बाकी सारी मौजूद होंगी और उनके डेरिवेटिव्स होंगे। जो आप एंगल के साथ लेंगे अनदर एंगल ऑफ द बस, मतलब 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 2 के अलावा जो भी हैं उनमें वो सारी टर्म्स जो हैं डिलीट हो जाएंगी, सिर्फ एक टर्म आपके पास बचेगी जिसमें वो डेल्टा 3 मौजूद होगा। ये जर्नलाइज है वो है आपके पास, तो ये जर्नल आपके पास ये इक्वेशन जो है वो ऐसे आएंगे। अब जो है वो ये पी आई और उसको पी आई लिखा है और इसका एक जे के साथ लिखा है, जो प्रीवियस था वो पी आई को डेल्टा आई के साथ लिखा था कि जिस बस पे मौजूद हैं आप उसी बस के वेरिएबल के साथ पार्शियल डेरिवेटिव, और अदर देन दैट वेरिएबल वो आपके पास ये आएगा। इसी तरह क्यू का भी विद रिस्पेक्ट टू दैट बस जिस पे आप मौजूद नहीं हैं, दैट इज़ जेथ बस, आप आई पे मौजूद हैं, एंड देन पी आई विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल डेल्टा जे, और ये सारे आपके पास अनदर बस पे मौजूद हैं। ठीक है, ये सारे आप कैलकुलेट कर लें एक दफ़ा, ये आपको बिल्कुल आसान लगेंगे, जस्ट सामने जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नज़र आ रहे हैं, अदरवाइज़ ये आसान है। तो आप जिस बस पे मौजूद होंगे उसके साथ पार्शियल डेरिवेटिव, और एंगल के साथ पार्शियल डेरिवेटिव, और क्यू का भी उसी बस पे हैं आप और उसी डेल्टा आई के साथ पार्शियल डेरिवेटिव, ये टर्म्स आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वही सिस्टम है जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो इसी को जो है वो हम
अभी पहले हमने इसको गॉस सीडल से किया था, एक आइट्रेशन की थी, और अब जो है वो हम इसको न्यूटन रॉप्सन से करते हैं। तो ये इसका बस डेट है, आपको ऑलरेडी चीज़ें क्लियर है। अब हम जो है वो बेसिक एल्गोरिथम हमारा ये होगा। बहुत ये भी न्यूमेरिकल कंपटीशन आप कंप्यूटर पे जो है वो सारी करेंगे, तब आपके लिए आसानी होगी। कैलकुलेटर के साथ जो है वो इन्वर्स लेना और ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, लेकिन बेसिक लर्निंग में मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर लें एक दो को, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, ये आप उसमें सारे जो जैकोबियंस जो हैं वो आप एक ही को वो एग्जांपल के तौर पे कर रहा है सॉल्व, तो वो जैकोबियंस जो हैं वो सारे यूज़ हो रहे हैं। वाई बस जो है वो आपने बना लेनी है। ठीक है जी। अब उसने पी थर्ड बस पे वो कैलकुलेट कर रहा है, P3 को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो P3 की आप वैल्यू कैलकुलेट करें एट ज़ीरो स्टेट मीन्स जो आपने डेल्टाज की और वोल्टेजेस की, आपके पास 2 और 3 बस जो हैं वो पीवी बस हैं, तो आपके पास स्टेट वेरिएबल्स क्या होंगे, डेल्टाज जो हैं वो 2 पे भी होंगे और 3 पे भी होंगे और 4 पे भी होंगे, जबकि V जो है आपके पास 2 पे होगा और 3 पे होगा, और PQ जो है P जो है वो आपका 2 पे भी होगा, 3 पे भी और 4 पे भी, जबकि Q जो है वो आपका 2 पे होगा और 3 पे होगा। वन ऑलवेज एक्सक्लूडेड जो है, वन इज़ ऑलवेज एक्सक्लूडेड, उसमें स्लैक बस है। तो ये आपके पास जो PQ जो अवेलेबिलिटी है। तो अब आप मिस मैच जब लिखेंगे तो डेल्टा Q4 जो है वो वाली रो जो है वो डिलीट हो जाएगी, और उसमें आपके पास डेल्टा V4 चेंज इन द मैग्नीट्यूड जो है वो भी नहीं होगा। तो ये आप देख लें। अब P3 को देखें, तो P3 की इक्वेशन जो है उसके लिए ये P3 की इक्वेशन है, ठीक है, पावर की, तो उसी को आप यूज़ करेंगे। उसको यूज़ करके और आप वोल्टेजेस और एंगल्स जो हैं वो आप, ये जो थीटा है ये एंगल है किसका, वाई का एंगल है, ये एंगल्स हैं ये आपके पास। तो आपने यहाँ पे कंफर्म करना है, डिग्रीज और रेडियंस को चेक करके आपने यूज़ करना है कि आपने कैसे कैलकुलेट किए। तो अब आपने जो है वो वी वैल्यूज़ निकाल के ये आपने ये वैल्यू निकाल ली। ठीक है, और P3 पे वैल्यू स्पेसिफाइड भी है, P3 पे जो वैल्यू है वो स्पेसिफाइड है। तो ये आप चेंज इन द जो आपके पास मिसमैच है वो कैलकुलेट कर लें, स्पेसिफाइड वैल्यूज़ माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू, आपके पास जो है वो मिसमैच आ जाएगा। ठीक है जी। अब जैकोबियंस के एलिमेंट्स जो है मुख्तलिफ सारे आपने करने हैं। आपके पास ये जो मैट्रिक्स बनेगी कितने की बनेगी, ये अभी प्रीवियस उसमें देख लें कि वो रो और कॉलम डिलीट होंगे जिसमें Q4 और मैग्नीट्यूड V4 मौजूद होंगे, बाकी सारे आपके पास मौजूद ये अवेलेबल होंगे कैलकुलेशन के लिए। इसी तरह उसमें पार्शियल डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करने शुरू कर दिए, P3 और P4 जैकोबियन का ये एक एलिमेंट आपके पास आ गया। ठीक है, तो पहले पार्शियल डेरिवेटिव लें, देन यूज़ द वैल्यूज़ ऑफ वीज एंड एंगल्स, तो उसमें आप पुट करें, आपके पास ये वैल्यू आ जाए। ठीक है जी। ये अब आप जब प्रैक्टिस करेंगे बुक थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये जैकोबियन जो है इसमें वैल्यूज़ जो है वो सेम आएंगी। कौन कौन सी सेम आएंगी, ये आप जब तक एक्सपीरियंस होंगे उस वक्त आपको ये पता चलेगा। तो ये आप देख लीजिएगा सारे। इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ V3 जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P3 विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा 3, उस जैकोबियन का ये एलिमेंट आ गया। ठीक है जी। और Q3 V3 के रिस्पेक्ट टू ये वैल्यू आ गई, तो ये आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो ये जैकोबियन इस तरह आपने कैलकुलेट कर लेना है। अब आपके पास ये एक कंप्लीट जो है वो जैकोबियन आपके पास आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कौन सी वैल्यू आप एक दफ़ा कैलकुलेट करके दूसरे टाइम पे भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपने जो है वो आपने मिसमैचेस कैलकुलेट किए, ये जैकोबियन है, ये मिसमैच है, और ये जो है आपके पास करेक्शन है। तो करेक्शन इज इक्वल टू जैकोबियन इनवर्स मल्टीप्लाई बाय मिसमैच। ठीक है, तो अब आपके पास पहली आइट्रेशन जब ख़त्म होगी तो आपके पास सारे स्टेट वेरिएबल्स की जो करेक्शन है वो आ जाएगी। ठीक है, तो करेक्शन में आप प्रीवियस वैल्यू में आप करेक्शन ऐड करेंगे तो आपके पास एंगल्स की और वोल्टेजेस की अपडेटेड वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, बस नंबर 1 पे अपडेट की नहीं होगी, 1 एंगल 0 ही रहेगा, बाकी जो हैं वो अपडेट होती जाएंगी। ठीक है, तो ये देखें ये भी अपडेट नहीं हुई 1.02, ये भी अपनी जगह पे
वो फिक्स वैल्यू है जो आप ऑलरेडी मेंशन है। थैंक यू वेरी मच।